दोस्तों, हम सभी हर साल अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये दिन हर इंसान के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। कोई पार्टी करते हैं तो कोई बाहर घूमने भी जाते हैं। हालांकि आमतौर पर दुनिया भर में इस दिन लोग अपना पसंदीदा केक काटते हैं और लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आखिर लोग जन्मदिन के अवसर पर केक पर लगी मोमबत्तियों को क्यों बुझाते हैं? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि हमारे देश में तो दिया का बुझ जाना भी अशुभ माना जाता है। फिर लोग मोमबत्तियों को बुझाकर कैसे जन्मदिन मनाते हैं? दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि केक पर मोमबत्ती लगाकर उसे बुझाने का रिवाज भारत का नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फिर ये आई कहाँ से? ये परंपरा विदेशों से आई है, जिसे आज भी भारत में चलाया जा रहा है। बता दें कि भारतीय परंपरा के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर केक पर मोमबत्ती लगाकर उसे बुझाने के रिवाज के इतिहास को टटोलेंगे तो आप पाएंगे कि बर्थडे के दिन ये रिवाज प्राचीन ग्रीस यूनान से आया है। वहाँ के लोग पुराने जमाने में केक पर जलती हुई कैंडल लेकर ग्रीक भगवान के पास जाते थे और वहां जाकर उन मोमबत्तियों के जरिए केक पर ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाते थे। ग्रीक भगवान का चिन्ह बनाने के बाद वे लोग केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझा दिया करते थे। मोमबत्तियों को बुझाने के पीछे की वजह ये थी कि मोमबत्तियों से निकलने वाला धुआं आसपास फैल जाए। यूनानी मान्यताओं के मुताबिक वहाँ के लोग मोमबत्ती के धुएं को काफी शुभ मानते थे और उनके अनुसार ये धुआं ऊपर की ओर उड़ता हुआ उनकी प्रार्थनाओं को भगवान तक लेकर जाता है। तो कई लोग ये भी मानते थे कि ये धुआं बुरी शक्तियों को दूर करता है, इसलिए वे लोग केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझाया करते थे। केक पर मोमबत्तियां लगाने की परंपरा की शुरुआत जर्मनी से भी कुछ लोग मानते हैं। माना जाता है कि सबसे पहले जर्मनी में सन 1946 में केक पर मोमबत्ती लगाने की परंपरा का आरंभ हुआ। इस दिन यहाँ किसी बड़े और महान समाज सुधारक का जन्मदिन था। इस दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और केक पर मोमबत्ती जलाकर त्योहार की तरह उनका जन्मदिन मनाया गया था। तब से केक पर मोमबत्ती लगाने की परंपरा चल पड़ी। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि एक सांस में मोमबत्ती बुझाने से विश पूरी होती है। लेकिन अगर एक सांस से मोमबत्ती ना बुझी तो क्या होगा? अपने जन्मदिन की सभी मोमबत्तियों को एक ही सांस में बुझाना आपके 7वें जन्मदिन पर आपके 50वें जन्मदिन की तुलना में बहुत आसान है। हालांकि कई लोगों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है। ये एक विचार है कि एक ही सांस में अपने जन्मदिन की सभी मोमबत्तियां ना बुझाना दुर्भाग्य है। आमतौर पर ये माना जाता है कि यदि आप एक ही बार में सभी मोमबत्तियां बुझाने में विफल रहते हैं तो आप उस दिन जन्मदिन की शुभकामनाओं के बारे में भूल सकते हैं। ये अवधारणा एक बहुसांस्कृतिक अतीत से विकसित हुई, जिसकी शुरुआत मिस्रवासियों से हुई। क्या आपने कभी मोमबत्ती एक सांस में बुझाई है? और क्या उसके साथ आपने कुछ ऐसी विश मांगी है जो पूरी हुई हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदू देश कहे जाने वाले भारत में मोमबत्तियां जलाना तो शुभ है, किंतु उन्हें जलाकर स्वयं ही बुझा देना अशुभ माना गया है। यहाँ मोमबत्तियों से भी अधिक अहमियत दिए को दी जाती है, जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे पूजा कार्यों के लिए या फिर खास मौकों पर प्रज्वलित किया जाता है। भारत में पाश्चात्य संस्कृति को जब से अपनाना शुरू किया गया, तब से भारतीयों ने केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना आरंभ कर दिया। मगर हमारी संस्कृति में मोमबत्ती को भी शुभ अग्नि माना जाता है। यदि पूजा का दिया भी किसी कारण से जलते जलते बुझ जाए तो यह भी अशुभ होता है, क्योंकि ये लोगों की प्रार्थना का दिया होता है। इसका बुझना उनकी मनोकामना और उसके पूर्ण होने के बीच बाधा बनता है। इसलिए केक पर लगी मोमबत्ती को बुझाना भी बहुत लोग अशुभ मानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये जानकारी? क्या आपने कभी सोचा था कुछ ऐसा जानने को मिलेगा? और क्या आप इस बार भी मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।